जब संतों ने तुम्हें ज्ञान दिया है, तुम्हें समझाया है, रोया करो अपने खोटे कर्मों को, रोया करो इस बात के लिए कि मेरी बुरी आदतें मेरे से क्यों नहीं छूटती, ये पाप कर्म मेरे से क्यों नहीं छूटते, मेरी ये गंदी आदतें मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। पश्चाताप उस चीज़ के लिए किया करो। गुरु ने तो तुम्हें धन्य कर दिया, गुरु ने तो तुम्हें वो ज्ञान दे दिया था, उस ज्ञान को नहीं आप समझ पाए। वो सत्य ज्ञान था, वो ज्ञान हकीकी था। संत जो देते हैं वो हकीकी ज्ञान देते हैं। इश्क मिजाजी शरीर से जिसका इश्क होता है, शरीर जिसे प्यारा लगता है, शरीर के उनकी बातों से, उसके रूप रंग से, उसकी पदार्थों से ये प्यार जो है ये इश्क मिजाजी है। इश्क हकीकी किया करो। इश्क हकीकी जिसके हृदय में है उस जीव का कल्याण हो जाता है। सत्संग है क्या, नाम है क्या, अपने हृदय को पवित्र कर लेना ही नाम है। जिसका हृदय पवित्र नहीं हुआ, इससे बुराइयां नहीं निकली। हम तो बुराइयां कहाँ निकालेंगे, रोजाना इस पर और धूल जमाते चले जाते हैं। लोगों के भावे तो हम भक्ति कमाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे तो हम पाप कमाते हैं। तो क्या यही काम है? किसको लेखा किसको देना है? किससे छिपाते हो बात? दुनिया से छिपाते हो। किसको दिखाते हो? दुनिया को दिखाते हो। लेकिन लेखा तुम्हारा यहाँ नहीं, वहाँ लिखा जाता है। पल पल का लेखा लिखा जाता है। फिर आपको सोच ये करनी चाहिए कि हमें, कि जो भी हम कर्म करते हैं हमें देखता है, हमें उसका लेखा देना पड़ेगा। तो क्यों ना हम नेक कर्म करें, अच्छे काम करें। अरे गुरु के पद, गुरु के भूखे बन गए। अपने आप को गुरु कहलाने में बड़ा मजा आता है। क्या गुरु है क्या? सेवक बनना सीख जाओ, गुरु की बनने की जरूरत ही नहीं है। शिष्य जो बनता नहीं है गुरु बनने का, पहले प्रयास करता है। गुरु बनना है तो पूछो हमारे से। गुरु की सेवा किया करो, नाम भक्ति किया करो, त्याग दो अपना खान पान, त्यागो अपने ऐसा आराम, भूख प्यास पर करो संयम, निभाओ अपने मन को, करो काबू में। मन के नचाए नाचते हो, मन कहता है वो करते हो। भागे फिरते हो संसार के पदार्थों के पीछे, छोटी छोटी बातों के लिए झूठ कपट बेईमानी में बरतते हो। रात दिन दूसरे लोगों को दुख देने में लगे रहते हो। जो दूसरे को दुख देता है उसको शांति कैसे मिलेगी? तुम अपने लिए सुख चाहते हो तो किसी के लिए सुख दिया करो। कांटे बो के कभी तुम सुखी नहीं रह सकते, तुम्हारे ही पैरों में लगेंगे वो। एक बोओगे 1000 लगेंगे। कर्म का फल एक नहीं रहता, हजारों उसके परिणाम बन जाते हैं। इसलिए अपने कर्म को सुधारो। कर्म कब सुधरेगा? जब गुरु की शरण में जाओगे, गुरु को समर्पित हो जाओगे, तन मन धन से अपना सब कुछ अर्पण कर दोगे। लेकिन गुरु को चाहिए नहीं तुम्हारी चीज, ये कोई भी इनमें से गुरु नहीं लेगा। ना तुम्हारा धन लेगा, ना तुम्हारा मन लेगा, ना तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारे मन से भक्ति करवाएगा गुरु, ये चाहता है। तुम्हारे मन को सुधारने की बात कहेगा। और मन ऐसा शैतान है, किसी का कहना नहीं मानता। मन से ताकतवर गुरु है। अपने मन को गुरु के अधीन कर दोगे, फिर काबू में आ जाएगा। ये उछल कूद बहुत करता है, ये नहीं रुकता। शरीर सो जाता है, ये नहीं सोता, फिर भी भागता रहता है। सोपन की अवस्था में कहाँ कहाँ जाते हो, कल्पनाओं में कहाँ कहाँ डूब जाते हो। जिसको देखते हो मन तुम्हें वैसा ही बनाने का प्रयास करता है। कभी पहलवान बनते हो, कभी धनवान बनते हो, कभी कारों में चलते हो, कभी हवाई जहाजों में घूमते हो, कभी कुछ बनते। जो भी चीज़ देखते हो ये मन वही काम करना चाहता है कि मैं ऐसा हो जाता, मैं ऐसा हो जाता। लेकिन तुम ऐसे हो कैसे जाते? जो तुम ऐसा होना चाहते हो तो उस प्रभु की भक्ति करो, उसके घर में कोई कमी नहीं है। जो चाहोगे वही बना देगा आपको, जो चाहोगे वही बना देगा। तो अष्टावक्र जी ने जब उसको कहा कि राजा जनक मन से क्या सोचता है, कहने लगे
नहीं जी कुछ नहीं। इन्होंने बोला मन मेरा है, आपको कोई अधिकार नहीं इससे कुछ सोचने का। राजा का मन कहाँ जाता था? राजभवन पे, रानियों पे, धन दौलत पे। बोला तेरी कोई चीज नहीं है इनमें से। राजा जनक सोचने लगा कि वाकई मेरी कोई चीज नहीं है। एक पैर घोड़े की रकाब पर था, दूसरा पैर डाल ही नहीं पाया, वहीं खड़े खड़े सुन्न हो गया, वहीं सुरत लगी, एक ठिकाने टिक जाती है। ये सुरत टिकाने के लिए हम ध्यान बताते हैं, अभ्यास बताते हैं, सुमरण करना बताते हैं। वो ध्यान अभ्यास और सुमरण है क्या कि मन को एक जगह पे टिका दो, दूसरी चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए। और वो चीज क्या है? ये मन जब तक उस चीज को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक ये भागता रहता है, दौड़ता रहता है। अब तो गुरु को जाके कहते हो जी मेरा ध्यान लगा दो। गुरु तुम्हारा ध्यान कैसे लगा देगा? गुरु का वचन मानते चलो, तुम्हारा ध्यान लगता चलेगा, रुकना ही नहीं है, चलते जाओगे। गुरु तो बहुत कहता है, रात दिन समझाता है। मैं कहता हूं अगर ध्यान लगाना सीख जाओगे तुम गुरु से, नूरी गुरु से बात भी करोगे अंतर में, तुम्हें दुख दर्द पीड़ा नहीं होंगी, फिर ये चिंताएं नहीं करोगे। गुरु तुम्हें बता भी देगा, समझा भी देगा, लेकिन अंदर में जाने का तो हिम्मत ही नहीं, प्रवेश ही नहीं करते आप अंदर में। इन 9 द्वारों में घूमते रहते हो, जिब्या के स्वाद मरे, कभी काम के बस हो गए, कभी क्रोध में डूब गए, कभी लोभ में, कभी लालच में, कभी स्वार्थ में, कभी इच्छाओं आशाओं तृष्णाओं के समुद्र में डुबकियां लगाते रहे और नाम रूपी घोड़े पे सवार कभी हुए नहीं। वो ऐसे नहीं है। राजा जनक ने बस वो पैर दूसरा रखे नहीं, वहीं समाधि हो गई। बोले कि राजा जनक जैसे नींद खुल गई, बोले जी। बोला कि तेरा धन भी तेरा है, मन भी तेरा है और ये राजपाट भी तेरा है, लेकिन आज के बाद में मेरा समझ के करना। इनसे कोई ऐसा कर्म ना करना कि तू किसी अभिमान में आके कोई ऐसा काम करे। ये है। इसी प्रकार से कि शिष्य भी अपने मन को, अपने मन की भावनाओं को, अपने करने वाले कर्मों को गुरु की आज्ञा में ये सोचे, उस कसौटी पर देखे कि गुरु जो कहता है उसके अनुसार मैं काम करता हूं या नहीं करता। जब ये बात जज जाएगी तुम्हें कि हाँ इसमें गुरु की मौज है, रजा है, कहने को हम तो बात सीख जाते हैं कि मौज गुरु की, खोटा कर्म करके भी कहते कि गुरु की दया थी ये। अरे गुरु की दया खोटा कर्म करने की थी क्या? बोला मौज थी। ये मौज किस चीज की? मौत थी तुम्हारी। मौज थोड़ी होती है, मौत है तुम्हारी। गलत काम जानबूझ के करते हो। झगड़े होते हैं, गुरु चले जाते हैं गद्दियों के लिए, गद्दी के लिए। राजगद्दी है ये। करनी करते तो गद्दी की जरूरत ही नहीं थी, गद्दी कहीं भी बैठ के बना लोगे। करनी करो ना। गोलियां चलती हैं, किस लिए चलती हैं? लालच है। अरे भक्ति करनी अपने घर में बैठ के कर लो, लेकिन भक्ति तो करना नहीं चाहते ना। इसको भी राजगद्दी मांगते हैं कि गद्दी पर बैठ गया। किसकी गद्दी पर बैठ गया? गद्दी किस चीज की है? गद्दी तो राजा महाराजाओं की होती है। बंदूकों के पैरे लग गए, उनको बचाओ। परमात्मा की भक्ति करते हैं, डरते दुनियादारों के लोगों से हैं कि मुझे मारना दें। क्यों मार देंगे भाई? तेरा कसूर क्या है? और तू ही कसूर करता है तो शिष्यों को क्या सिखाएगा? कसूर से तो बचाते हैं, कसूर खोटा कर्म ही तो होता है। अरे बचो इन खोटे कर्म करने से, नेक काम किया करो, भले काम किया करो, अच्छा करने की आदत डालो। मन वचन और कर्म से जो इंसान पवित्र हो जाता है, यही भक्ति है। यही भक्ति है, तुम्हारा मन टिक जाएगा। जिसके मन की कोई वासना नहीं, जिसकी कोई तड़फ नहीं, जिसकी कोई चाह नहीं। महात्माओं की बड़ाई क्यों गाई गई? ना तो उनको कुछ खो जाने का डर है, ना ही कुछ पा लेने का लालच है। वो प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। वो कहते हैं अपने राम को 2 रोटी मिल गई, ठीक है। हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा फकीरी में, जहां गए फकीरी है। लेकिन ये कलयुग में इस चीज की जरूरत है। इंसान भटका हुआ है। किसने इसकी बुद्धि को हर लिया? काल और माया ने भरमा दिए जीव।
नशे की इतनी बुरी लत पड़ी हुई है, जवान जवान बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। और एक बार जब आदत पड़ती है नहीं छूटती। माँ बाप रोते हैं, उनकी पत्नी बच्चे आके रोते हैं। उनकी हालत देखो, जो उम्र उनकी अच्छा काम करने की थी, उस उम्र में उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। और फिर आके भी सच्ची बात नहीं बताते। बोला जी इसको क्या बीमारी होगी पता नहीं, आप बताओ। मैं भाई नशा करता है, आप तो बताओगे नहीं। बोले हाँ कैसे छूटे जी? अरे कैसे छूटे, जब तो संभाल नहीं करते। मैं कितनी बार कहता हूँ कि बच्चों की तुम इच्छा पूरी ना करा करो, ज़रूरत पूरी किया करो। इच्छा तो बच्चा कुछ की कुछ पैदा कर लेगा। बच्चा जो तुम्हें कहता है तुम वो इच्छा पूरी कर देते हो उसकी। चाहे ज़मीन बेच के करो, बच्चा कहता है मोटरसाइकिल चाहिए, चाहे तुम्हें ज़मीन गहने धरनी पड़े। माँ बाप को तो पीछे कर देते हैं। अगर बच्चा कोई गलत करके आता है, उसके माँ बाप से जाके शिकायत करोगे तो माँ बाप तो उसके सामने खड़े हो जाएंगे। नहीं, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, उसको बदनाम ना कर। अरे गलती की है तो ही कोई सुधार के लिए, अच्छे के लिए तुम्हें कहने के लिए आया है, और तू उसको पीछे छुपा के खुद सामने खड़ा होकर कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। तो तूने तो उसको निर्भय और कर दिया कि तू कितने बुरे और काम कर मैं देख लूँगा। तो उसकी जो ज़रूरत है वो भी इसी तरह से पूरी करते हो। वो जिद करता है, मुझे फ़ोन चाहिए ये ले, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए ये ले। और उन मोटरसाइकिलों पे काम क्या करते हैं? मन चाही स्पीड पे भगाते हैं। फ़ोनों से क्या करते हैं? तरह तरह की ऊट पटांगे बातें। देखो, आप सुनो, देख नहीं सकते। क्या ये फ़ोन इसीलिए थे? ये समाज को बिगाड़ने के लिए थे? वहाँ भक्ति के गुण कहाँ से उपजेंगे उनके दिमाग में? क्या उनकी माँ बहनें कोई देखती नहीं है उन चीज़ों को? क्या सत्संग की कल्पना करेंगे ऐसे हालात में? ऐसे ऐसे भद्दे गंदे लफ्ज उसमें बोले जाते हैं, सुनने वाला सुन भी नहीं सकता। इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें थी क्या? जो चीज़ बेचने की हो, पैसे कमाते हैं, उनको पैसा चाहिए। हर इंसान को पैसा चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए। आप अन्न पैदा करते हो, मन मर्जी के कीटनाशक कितनी दवाइयाँ ठोकते हो, कितने उनमें फर्टिलाइजर ठोकते हो, यूरिया और वो जहर पैदा कर देते हो। पशुओं के चारे तक में वो डालते हो, कितनी स्प्रे करते हो। अगर उनको देख लिया जाए तो इंसान कैसे खाएगा? रोग बीमारियां बढ़ेंगी शरीर में उनके। जो ये इतनी उत्तेजित हो जाते हैं लोग, इतना क्रोध गुस्सा आता है, उसका कारण यही है। सब्जियों में वही चीज़, दूध में वही चीज़, अनाज में वही चीज़, पानी में वही चीज़, सब कुछ में जहर घोल दिया हमने। जब उन चीज़ों में सब में जहर घोल दिया तो उससे निर्मित शरीर अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन कोई कहने वाला अगर होगा तो उसके बारे में उल्टा सीधा बेशक बोलना शुरू कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये बात अच्छी कही गई है। बर्बादी की तरफ बढ़े जा रहे हैं। क्यों नहीं समझते हम? जो भी चीज़ है, प्रकृति की चीज़ों का नाश कर दिया, पहाड़ सारे तोड़ फोड़ दिए, झील थी सारी भर दी, टीले मिट्टी के सब उठा लिए गए, पेड़ पौधे सब काट दिए गए, जंगली जानवर सब खत्म हो गए। लोप होती जा रही है सारी चीज़ें। प्रकृति भी अपना खेल करती है, कहीं बारिश है, कहीं गर्मी है, कहीं धूप है, कहीं सैलाब आते हैं, कहीं पहाड़ों को। कितने कितने लोगों की क्या हालत है? कौन जिम्मेवार? हम जिम्मेवार। ख्याल नहीं करते हम। रोजाना की जीवन में चली जाती है, कहते हमें क्या है जब, और दूसरों को कोई परवाह नहीं करने वाला कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो। पानी की बर्बादी हो रही है, जीव जंतुओं को मार रहे हैं, जंगली जंतु सारे खत्म कर दिए गए। किसने किए? हमने किए। हम जिम्मेवार हैं। जब प्रकृति की सारी चीज़ें, जब प्रकृति ने ऐसे पैदा की थी कि जिनमें रह के हमें सब प्रकार की खुशी, आनंद, शांति मिलती थी, और उस वातावरण में कितना अच्छा था। लेकिन अब तो किसी को भी बोल के देखोगे गुस्से में भरा मिलेगा। अच्छी बात कहोगे तो भी उसको बुरी लगेगी, शिक्षा की बात कहोगे तो भी वो उसको समझेगा तुझे ये बहुत कुछ बुरा कह रहा है। क्यों? किसी में बर्दाश्त करने का मादा नहीं है। तो तप कहाँ से करेंगे?
और भक्ति के लिए तप, संयम और साधना, ये चीज जरूरी है। कहाँ से साधना करोगे? संयम नहीं रहा। इसलिए हर चीज को सोच के मन में शांति रखा करो, शुक्र किया करो मालिक का, बार बार शुक्राना किया करो कि मालिक आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, लेकिन ये तो मेरी गलती है, मैं ही ऐसा नमक हराम हूँ कि आपसे शरीर पाके इतना सुंदर, इतना अच्छा समय लेके, जिसकी कीमत बड़ी बहुत ज़्यादा है। कबीर साहब तो कहते हैं बहुत कीमत है इस शरीर की। ये सांस जो आते हैं, एक एक सांस की कीमत लाखों लालों के बराबर कही गई है। एक सांस भी नहीं ले सकते, अपने सारी संपत्ति कोई दे देगा, लेकिन अगर कहे मुझे एक सांस और मिल जाए, नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पास है वो दौलत, उसकी कीमत ही नहीं जानते कि हमारे सांस की। कबीर साहब नहीं कहता हूँ कह जात हुर काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात कर लाख लाल का मोल। लाख लाख लाल का मोल है एक एक सांस का। सांस इसलिए कही कि सांस सांस में नाम सुमर, और व्यर्था सांस ना खोए, ना जाने इस सांस का आवण हो ना होए। क्या भरोसा है दम का? दमड़े का नहीं भरोसा, आज तब बैठे बैठे नहीं आएगा, देखते देखते चले जाओगे। आंख फड़कनी ना मिले मुख विच रह गिरा, लख लानत सुथरा जिस पलदा करे बिरा। लख लानत है कि आंख भी फड़कनी नहीं मिलेगी। जो तुमने कमाया धमाया यूं ही छोड़ के भूल जाओगे, कहाँ गया, कहाँ रखा था, किसको देना था, किसको लेना था, नहीं, कुछ नहीं। फिर किस लिए ऐसा करते हैं? जो चीज़ हमारे साथ जाने वाली है वो भक्ति है। जो दुनियादारी की चीज़ों को जो हमें एकत्रित करते हैं, कोई साथ नहीं लेके गया, ना लेके जाओगे। हमारे साथ जाएगा गुरु भक्ति, नाम भक्ति, हमारे अच्छे कर्म किए हुए। दुनिया में आए थे, अच्छे कर्म करोगे, हंसते हुए जाओगे, क्योंकि नेकी की है, अच्छे काम किए हैं। अगर भक्ति नहीं कर सकते तो पुण्य करो, दान करो, सेवा करो। रेमन भला ना कर सके बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल काए खा। अरे मन तू अच्छा कर्म नहीं कर सकता तो बुरा कर्म भी क्यों करता है? अगर अमृत फल नहीं सकता है तो तू विष फल भी क्यों खाता है? बुरे कर्म को छोड़ के अच्छे काम कमा ले। नाम, प्रभु के नाम में ये ताकत है, ये शक्ति है कि जो जो उस नाम को तुम सुमरते जाओगे, तुम्हारे हृदय की गंदगी साफ होती चली जाएगी। कचरा भरा पड़ा है जन्म जन्मांतर का, एक नहीं कई जन्मों का। हमें याद नहीं है कितने जन्म हमने लिए हैं, उन जन्मों में क्या क्या हमने कर्म किए हैं। वो कर्म की गठड़ी साथ लेके आए हैं, वही कर्म ढोते ढोते फिर चले जाएंगे, और फिर वही काम फिर करना होगा। वही पशु पक्षियों की तरह जीवन हम जीते हैं, क्या बड़ापन है। इंसान का चोला तो मिल गया, लेकिन कर्म पशुओं वाले करते हैं हम। अच्छे काम जो करता है वो नेकी करने वाला, वो सच्चा प्रभु का सेवक है, प्रभु का भक्त है। इसलिए उस नाम का सुमन जो जो करते चले जाओगे, त्यों तो तुम्हारी बुराई निकलती जाएंगी, उनकी जगह अच्छाई ले लेगी। नहीं तो वो बुराइयां और बढ़ती चली जाएंगी, जितना भी उनको शक्ति मिलेगी। बुराइयां जब तक मन से नहीं निकलती हैं तब तक भक्ति नहीं कर सकते, 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते। आपका मन आपको टिकने ही नहीं देगा। निंदा और बुराई के काम में आप घंटों तक लगा दोगे, दुश्मनी आप कई जन्मों तक निभा दोगे, लेकिन भक्ति करने के लिए, नाम सुमन करने के लिए 5 मिनट भी बैठना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अगर उसमें तुम बैठना शुरू कर दो तो मैं कहता हूँ कि एक प्रकार का नहीं है सुमन, सुमन भी त्रिगुणात्मक है, ये भी 3 प्रकार का है। एक जो सुमन करते हो तुम तुम्हारे हित के लिए करते हो, तुम्हारे लाभ के लिए करते हो, दुनिया के पदार्थों के लिए करते हो। सत्संग में भी आप यही बात लेके आते हो। कोई नौकरी के लिए आता है, कोई संतान के लिए आता है, कोई धन के लिए आता है, कोई शरीर के रोगों से, पीड़ा से, दुख मिटवाने के लिए आता है।
भक्ति के लिए कोई नहीं आता, भक्ति के लिए आए तो कहना ही क्या है, फिर तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। लेकिन नहीं, हम इन चीज़ों के लिए आते हैं। इसी प्रकार से नाम का सुमरण भी हम इसी प्रकार करते हैं। एक करते हैं अपने हित के लिए, अपने सुख शांति के लिए, एक करते हैं दूसरे के नुकसान के लिए, और तीसरा जो करते हैं वो जिसमें ना तो दूसरे का नुकसान न ही अपने, लेकिन वो सिर्फ मुक्ति के लिए करते हैं, वो जन्म मरण से छुटकारे के लिए करते हैं। वो सात्विक है, वो सात्विक है। इसलिए इन चीज़ों में सबसे पहली ज़रूरत है कि इंसान की संगति अच्छी हो, नंबर 2 उसका इंसान का खान पान अच्छा हो, नंबर 3 गुरु की आज्ञा में चलने वाला हो, नंबर 4 जो कुछ उसके पास है उसमें वो सब्र करे। जिसको सब्र नहीं उसको शांति नहीं, और वो मालिक की रज़ा और मौज समझे कि जो मेरे लिए परमात्मा ने किया है वो अच्छे से अच्छा किया है। इससे मन में शांति आएगी, मन टिकेगा, नाम भक्ति करोगे, जो जो करते चले जाओगे क्यों तो तुम्हारे मन की शक्ति तो क्षीण होती चली जाएगी, रूह को ताकत मिलती चली जाएगी। रूह जब मन से ताकत हो जाएगी मन हार जाएगा, और मन फिर रूह के कहे में काम करेगा। ये रूहानी ज्ञान है, ये रूहानियत है। उसमें जब चलोगे, उसके अनुसार जब चलोगे तो तुम्हारा मन फिर तुम्हारे भलाई के काम करेगा, फिर तुम्हें ये ऊट पटांग रास्ते पर नहीं लेके जाएगा। मन पंछी जब लग उड़े विषय वासना माँ, काल बाज की झपट में तब लगाया ना। ये मन पंछी है, ये विषय वासनाओं में जब तक भागता रहता है जब तक ये नाम रूपी बाज की झपट में नहीं आता। जब ये नाम की झपट में आ जाएगा तो इसकी विषय वासनाएं सब खत्म हो जाएंगी, और ये उस सच्चे रास्ते पे चल पड़ेगा। गुरु की दया और मेहर का पात्र बन जाएगा। ये गुरु की दया और मेहर का जो पात्र बन जाता है उसका समझो कि भक्ति का सिलसिला शुरू हो गया। उसका शुरुआत और अंत भी वहीं पे हो जाती है। क्यों कि एक को एक ही है जिसकी हमने भक्ति करनी है। पतिव्रता स्त्री अपने पति का ध्यान करती है, कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं है। पति उसको ध्यान करने की उसमें हो सकती है दुनियादारी की, जो जिनके लिए तुम डरते हो, लोगों से, पाखंडियों से डरते हो। तुम्हें पैक आते हैं लोग ठगने के लिए। कोई कहता है तुझे ये हो जाएगा, तुझे वो हो जाएगा, तू ये करना, तू वो करना, और तुम्हारे से और उल्टे सीधे पाप कर्म करवा देते हैं। मैं कहता हूँ तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे प्रभु ने किसी को नहीं भेजा यहाँ ये काम करने के लिए, प्रभु ने सिर्फ संतों को भेजा है, और संत तुम्हारे बुरे कर्म छुटवाते हैं, अच्छे काम करने के लिए तुम्हें नाम की दीक्षा देके अच्छे रास्ते पे चलाते हैं। वो इन पाखंड में, आडंबर में और भ्रमों में नहीं डालते। लेकिन जो मानता ही नहीं किसी को, वो क्या है, जिसके कर्म खोटे हों, जिसके नसीब में लिख रखा हो ना, वो समझाने से नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि उसको अपना कर्म और ढोना है, वो और ज़्यादा पापी बनना है उसने। नहीं तो इंसान, बड़े बड़े लोग देख के अपने आप को सत्संगी कहलाते हैं, मुंह के आगे कुछ कहते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं। अरे दुष्ट हो, तुम्हें ये शर्म नहीं आती कि गुरु के घर के होके और फिर तुम उल्टे सीधे काम करते हो। गुरु तो इस दुनियादारी के लोगों के दुखों को मिटाने के लिए आते हैं, शांति देने के लिए आते हैं। ये लोग तो पहले ही इस काम क्रोध की अग्नि में पहले ही जल रहे हैं, पहले ही ये तो बहुत दुखी हैं। इनको समझाना बहुत कठिन है, लेकिन कई दुष्ट नहीं मानते, समझाने से नहीं मानते, क्योंकि उनको अपना खोटा कर्म ढोना ही ढोना पड़ता है। वो इस पाप रूप की दुनिया में वो पाप के लगाए हुए पौधे हैं, उनको पाप कमाना ही कमाना है, वो किसी के कहे में नहीं आते। परंतु जो सच्चे मन से गुरु का हो जाता है, गुरु भी उसके अंग संग हमेशा साथ रहता है। कितने लोग आके कहते हैं कि गुरु ने मेरा ये कर दिया, गुरु ने मुझे बचा लिया, मैं एक्सीडेंट में ये हो गया था, मुझे इम्तिहान में पास करवा दिया। किसी की नकल करते होंगे, कोई मेरी बात भी बता देता है, कोई मुझे ही कहता है, बोला जी जिस तरह
आप बात बताया करो, आप अपने गुरु के टाइम में आपको पास करवा दिया था गुरु ने, आप भी मुझे वैसे ही करवा दो। मैं कहता हूँ मेरे जैसा बन जा, करवा दूंगा, लेकिन मेरा जैसा बनना तो नहीं चाहता कोई। ठाठ सारे चाहते हैं, कष्ट कोई नहीं बर्दाश्त करना चाहता। मेरे जैसे बनना चाहते हो तो कबीर साहब वाली बात है। कबीर साहब कहने लगे कि कबीर घर फूक्या अपना रुख वाली ने हाथ वाई का घर फूक दो तो चला हमारी साथ। कि मैंने तो अपना घर फूक्या है भाई, तुम भी अपना घर फूको, लगाओ, आज घर कर आ जाओ मेरे पास, कर दूंगा वो काम। लेकिन छोड़ना नहीं चाहते तुम। लेकिन छोड़ना, जो छोड़ना चाहता है उसको छोड़ना नहीं पड़ता। ये तो आदमी डरता है कि हाय मेरा ये गया। किसी चीज़ को रोक लोगे आप? नहीं रोक सकते। जाने वाला जाएगा, उसका टाइम है, निश्चित है, कोई भी नहीं रोक पाता। हाँ, जो प्रभु की भक्ति करता है वो अपने कर्म काट लेता है, अपने दुख मेट लेता है। जिस प्रकार से डॉक्टर से दवाई ले आते हो, रोग बीमारी है, दवाई ली, रोग ठीक हो गया। तो ये नाम भी दवाई है। और रोग लगे हमें जन्म मरण का, उस दवाई को पियो। ये दुनियादारी के क्या कष्ट, जब जन्म मरण का ये दुख मिट जाएगा। सब चीज़ों को छोड़ के भक्ति किया करो, नाम का सुमरण किया करो, अभ्यास किया करो। दोनों टाइम कम से कम इतना ज़रूर कहा करो, उसका एहसान माना करो मालिक का कि हे सच्चे मालिक, तुमने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है। मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, भूल जाता हूँ, गुनहगार हूँ, गुनाह करता हूँ रोज़ाना, लेकिन आप बख्शनहार हो, मुझे बख्शो। मैं भूलनहार हूँ, भूल जाता हूँ। इस दुनिया माया के देश में मेरी बुद्धि बहक जाती है। आप कृपा करके मेरे खोटे कर्मों को ना देख के मेरा भी कल्याण करो, उद्धार करो, मेरे विचारों को शुद्ध करो, पवित्र करो। ये अगर तुम दोनों टाइम ये अरदास भी कर लोगे ना बैठ के, 2 मिनट भी नहीं लगती इसमें, तो फिर भी कभी ना कभी तुम्हें ख्याल आएगा कि हाँ, और तुम्हारी संभाल हो जाएगी। अरे जो पुकारता नहीं उसकी कौन सुनेगा? पुकार करोगे तो सुनेगा, लेकिन करना सच्चे मन से, बनावटी नहीं। कभी काम तो कुछ करते रहो, उधर करते रहो, देखते कुछ और नहीं। एकाग्रचित होके किया करो, मन से किया करो, पूरे मन से एकाग्रचित होके, दोनों आंखें बंद करके, और फिर हाजिर होके उसके दरबार में। ये मान लो कि जैसे आप उनके चरणों में पड़े हुए हो और आप उनके चरणों में पड़ के अरदास करते हो, माफ़ी मांगते हो, गिड़गिड़ाते हो, अपना दिल का पर्दा खोल के रख देते हो, मैंने पाप किए हैं, मैंने गुनाह किए हैं। और फिर पाओगे कि आप इतने हल्के हो जाओगे कि जैसे आपके गुनाह माफ़ हो गए। क्यों नहीं होंगे आपके? ये माफ़ीनामा रोज़ाना मांगा करो। ये माफ़ीनामा जो रोज़ाना मांग लेगा, उसके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे और प्रभु की कृपा आप पर बरसेगी, आपको शांति मिलेगी, आपका जीवन सुखी होगा और हर प्रकार से जो शैतानी ताकतें हैं वो हार जाएंगी आपसे। नहीं तो तुम अगर खोटे मंदे कर्म करोगे, पाप कर्म करोगे, शैतान अपनी शक्तियों को तुम्हारे ऊपर उसी तरह छोड़े रखेगा जो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करके तुम्हें नेक रास्ते पर नहीं चलने देंगे। इसलिए संतों की शरण में जो जीव चला जाता है, क्या करवाते हैं संत इस कलयुग में? कलयुग में संतों की यही तो कृपा है। कोई मैंने कहा है क्या आपको कि कोई तुम कठोर काम करना, घर छोड़ देना, जंगल में चले जाना, व्रत करना, कहा कुछ मैंने? मैं तो ये कहता हूँ घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर तिरिया से ने ना लगाओ। अपना काम करके खाओ, अपना मेहनत का खाओ, सच्चे मन से प्रभु से प्यार करो, बुराइयों से बचो, बुरे काम ना करो। सत्य के रास्ते पे चलते हुए गुरु ने जो तुम्हें नाम दिया है उस नाम का सुमन करो, चिंतन करो। और जो जो तुम ये चिंतन करते जाओगे, सुमन करते जाओगे, तुम पाक साफ और पवित्र हो जाओगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जाका हृदय शुद्ध है उसी में प्रभु आके वास करता है। वो जिसके पास प्रभु है वो हर चीज़ से मालूमाल है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हमने जो गुरु से पाया है मैं वही आपको बताता हूँ। मैंने तो अपने गुरु से सब कुछ पाया, मालो माल कर दिया, किसी पाखंड में नहीं फंसाया गुरु ने।
सब तो संत थे, बाल ब्रह्मचारी, कोई किताब पुस्तक पोथी नहीं पढ़ी। उन्होंने तो वो ज्ञान दिया कि जो किसी किताब में ना लिखा जाता, ना जबान से वर्णन किया जाता, और ना ही उसका कोई सीमा है। लेकिन वो ज्ञान गुप्त होता है, उस गुप्त ज्ञान को गुप्त रूप से ही लिया जाता है। वो पोथी पुस्तकों में नहीं, वो यज्ञ हवन पूजा पाठों में नहीं, वो सच्चे हृदय में जब उसको बैठा के खोजोगे तो सब कुछ उसी में समाया हुआ है। तो गुरु की कृपा के बिना ऐसा नहीं होता। गुरु की कृपा हम पर बरसी, धन्य हो गए। आप पर भी प्रभु इसी प्रकार कृपा करे। यहाँ पे ब्लॉक पॉइंट नहीं है ना? ब्लॉक पॉइंट नहीं है ना इसमें? ब्लॉक पॉइंट है। फेसबुक दिखाना, फेसबुक दिखाना।
मैं कई सतगुरु दरबार मेरा संशय मिट गया सारा। मैं कई सतगुरु दरबार मेरा संशय मिट गया सारा। ओ ऐसी मस्ती छाई है मेरा हो गया आनंद वारा। मैं कई सतगुरु दरबार मेरा
भजन में सुरता लागी मलिन वासना जग की त्यागी हरि भजन में सुरता लागी मेरी तारी दुविधा भागी है मैं भूल गई कर पारा गुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा ऐसी मस्ती छाई है मेरा हो गया आनंद बारा सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा सुमरन की मन ताड़ी लाई तिसरे दिल पर प्रसिद्ध माई सुमरन की मन ताड़ी लाई तिसरे दिल पर प्रसिद्ध माई वहाँ जब रोशनी पाई है गंगे की धुन तारा मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा ऐसी मस्ती छाई है मेरा हो गया आनंद मारा मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा नीचे की सारी सुत बोली तिर खुदी गुरु चरण में झोली नीचे की सारी सुत बोली तिर खुदी गुरु चरण में झोली मैं ऐसी मस्ती में छोड़ी है जिसका वार न पारा मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा ऐसी मस्ती छाई है मेरा हो गया आनंद बारा मैं गई सतगुरु दरबारा तेरा संशय मिट गया सारा मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा मान सरोवर जाके नाई हंसों की वहाँ पाटी पाई
महासोन की टेढ़ी काटी सतगुरु ने सुलझाई आटी महासोन की टेढ़ी काटी सतगुरु ने सुलझाई आटी मेरी छिन में बात काटी सुनी सोहन की जनकारा मैं कही सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा मैं कही सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा ऐसी मस्ती छाई है मेरा हो गया आनंद भारा मैं कही सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा मैं कही सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा सतलोक में मैं चल आई सतपुरुष की ठकुराई सतलोक में मैं चल आई सतपुरुष की ठकुराई वहाँ थे तुमन काई एक कहन सुनन से न्यारा मैं कही सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा मैं कही सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा ऐसी मस्ती छाई है मेरा हो गया आनंद भारा मैं कही सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा समद डोर पकड़ करी सवारी देखे अलग अगम और अटल अटारी समद डोर पकड़ करी सवारी देखे अलग अगम और अटल